कैसा लग रहा है चाची, बेटा के जॉब हो गया आपको? बढ़िया लगे थे। हाँ। दुखी से गरीबी से उठे, धान भी जलाती है। हाँ। तयो करे जब पर पथल धर कि जल गया तो जल गया। इस दरोगा पूछे इजहार लिए हमसे, कोई दुश्मन है तो बताओ। सर गलत बात है, हम दुश्मन के न पकड़े न देखे तो किसी पर हम हाथी डाले, ये गलत बात है। किस के शादी अब करिएगा तो तिलक उलक का डिमांड है आपका? एकदम मुफ्त ब्याह करेंगे सर, हमको जोग परिवार चाहिए। अच्छा, जो कार से इस ओबीसी समाज में दहेज का समझिए कि मांग बढ़ते जा रहा है, बेटियां और बच्चियों को जला दिया जाता है दहेज की वजह से। वहाँ साहब भी बोल रहे हैं कि हम फ्री में शादी करेंगे। जब गरीबी से इतना उठ गया ऊपर तो बहुत बढ़िया लग रहा है सर। आप फुआ हुई? हाँ फुआ, छोट फुआ। निवेदन रहेगा रफीगंज प्रखंड के जो विधायक साहब है, कम से कम वहाँ ध्यान दीजिए ताकि महिलाओं की समस्याओं को लेकर अच्छा रोड रहेगा तो लोग जल्दी पहुँचेगा। सर इमरजेंसी बहुत होती है, हर एक प्रकार की परेशानियाँ आती है, ध्यान रहना चाहिए। रघुनाथ कुमार मेरा भाई है। अच्छा। बहुत गरीबी से उठा है और आज अच्छा पद पर गया है कि आज हम लोग रेल में फ्री सेवा में दौड़ेंगे। तो शुभकामनाएं आपका, जो आप एक गरीब फैमिली को लेकर समझिए इतना सीरियस हुए और जॉब लिए और हर फैमिली को खुश कर दिए। सर सही रास्ता में जाते हैं तो वही फोन का बहुत अच्छा उपयोग है। अगर आप गलत रास्ता को पकड़ लेते हैं तो वही दुरुपयोग होता है। आज मैं किसी का कहीं ऑफलाइन क्लास नहीं गया, फोन से ही ऑनलाइन ही करके, वही भी 1 साल में ऑनलाइन क्लास से सेल्फ स्टडी से के सहारे बना हो। तो मैं बगल वाला बैठने वाला के अगर समझिए सिलेक्शन होता है तो अंदर में कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है। सिलेक्शन हुआ, हमारे दोस्त भी है, परिवार भी अच्छा है। सिलेक्शन हुआ, बहुत पढ़ते थे मन ला के, बहुत ही सच्चाई है। यही जब बन जाएंगे तो फिर से आपको पिंटू जी मेरे तरफ से रिपोर्टिंग के लिए बुलाएंगे। मेरे तरफ से निमंत्रण आज ही में आपको एडवांस में दे रहे हैं। अगर यही बन जाता है तो आप बिना हिचकिचाए आप पहुंचिए, मैं डायरेक्ट इंटरव्यू दूं। तो हम लोग पहुंचे हुए थे चित्रसारी में और हमारे भाई साहब हैं जो ALP में सिलेक्शन लिए हैं और हम लोग खास बातचीत तो किए ही थे, लेकिन फिर इनकी मम्मी और बहुत सारी महिलाएं हैं जो इनको ही आए हुए हैं आज समझिए कि खुशी को इजहार करने के लिए पहुंचे हैं। मम्मी से हम खास बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है चाची, बेटा के जॉब हो गया आपको? बढ़िया लगे थे। हाँ। दुखी से गरीबी से उठे, धान भी जलाती है। हाँ। तयो करे जब पर पथल धर कि जल गया तो जल गया। अच्छा, तभी भी हम बेटा के ऊपर उठावे के गते गते आती खुशहाली ने सब अथी कर दिए। मतलब आपका कोई धान जला दिया था? हाँ, तयो सब तो पुलिस दरोगा पूछे इजहार लिए हमसे, कोई दुश्मन है तो बताओ। सर गलत बात है, हम दुश्मन के न पकड़े न देखे तो किसी पर हम हाथी डाले, ये गलत बात है। केस किसी पर करे, सब संतोष बहन के हम बेटा के गरीबी से उठाए, खेती बाड़ी करके कैसे कैसे समूह लिए उठाए कि बेटा के निकालना है तो निकालना है। मतलब आपका प्रयास आज सफल हो गया? हाँ, सफल हो गया। आज करे जब हमको हो गया। मतलब पूरा चौड़ के चलना है? हाँ, चौड़ के नहीं चलना है। बेटा दिया है तो एकदम दहाड़ पर चलेंगे कि नेड़िए के चलेंगे। बेटा के शादी अब करिएगा तो तिलक उलक का डिमांड है आपका? एकदम मुफ्त ब्याह करेंगे सर, हमको जोग परिवार चाहिए। अच्छा, जोग परिवार? जोग कोई मुफ्त, कोई एक पैसा तिलक नहीं। इस समझिए कि एक अलग प्रकार के अंगारे उठा साहब, जिस प्रकार से इस ओबीसी समाज में दहेज का समझिए कि मांग बढ़ते जा रहा है, बेटियां और बच्चियों को जला दिया जाता है दहेज की वजह से। वहाँ साहब भी बोल रहे हैं कि हम फ्री में शादी करेंगे। बड़ा खुश, मन मियाज दम खुश हो जाता है कि ऐसे ऐसे महारथी लोग, महापुरुष व्यक्ति हैं जो समझिए कि अपने बच्चों के भविष्य के लेकर चिंतित रहते हैं कि अगर हमारे पुतोह आए और सही रहे, अगर जोग अच्छा रहे तो हम फ्री में शादी करेंगे। बड़ा खुश, कैसा लगता है सर? नवयुवक का तो ये दहेज प्रथा मुक्त होना विचार रहता है ना? लेकिन अगर बूढ़े लोग का विचार है तो इसमें तो बहुत बड़ी बात है। कम से कम मेरे पापा ही रेडी हैं तो मेरा तो फिर आसान हो जाएगा। समझिए कि ALP सिलेक्टेड व्यक्ति इस प्रकार से उनका पिताश्री बोल रहे हैं कि दहेज मुक्त शादी करेंगे तो बड़ा खुशियाँ। कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। भतीजा जब गरीबी से इतना उठ गया ऊपर तो बहुत बढ़िया लग रहा है सर। आप फुआ हुई? हाँ फुआ, छोट फुआ है। अच्छा, देखिए इधर भी फुआ हुए। कैसा लगता है आपको? बढ़िया लगी थे, भतीजा अथी हो गया, मन बेकार लगी था, बढ़िया लगी था। आप कहाँ से आए हैं? आप? हम चाक पर से आए हैं। मतलब खुशी इजहार करने में भाई भतीजा थी नौकरी तो खुशी मनावे दी है। खुशी मनावे? खुशी में नहीं दी है। अच्छा, और आप कहाँ से आई हैं?
हम कलासपुर से आए हैं। कैलाशपुर से, जहाँ रोड नहीं है। कैलाशपुर एक ऐसा गांव रफीगंज प्रखंड का है साहब, जहाँ पे बरसात का समय आए तो वहाँ के महिलाओं अगर किसी प्रकार का किसी को दिक्कत हो जाए, इमरजेंसी सेवा आ जाए, तो वहाँ रोड में गाड़ी भी नहीं जाता है, बहुत परेशानियां होता है। वहाँ भी आप झेल रहे हैं। मेरा नम्र निवेदन रहेगा रफीगंज प्रखंड के जो विधायक साहब है, कम से कम वहाँ ध्यान दीजिए, ताकि महिलाओं की समस्याओं को लेकर अच्छा रोड रहेगा तो लोग जल्दी पहुंचेगा। सर, इमरजेंसी बहुत होती है, हर एक प्रकार की परेशानियां आती है, ध्यान रहना चाहिए। और ये देखिए सिस्टर हुई, कैसा लगता है दीदी आपको? आज हमको अच्छा लगता है कि आज सोमनाथ कुमार मेरा भाई है। अच्छा। बहुत गरीबी से उठा है और आज अच्छा पद पर गया है कि आज हम लोग रेल में फ्री सेवा में आज दौड़ेंगे। तो बहुत खुशी का बात है कि हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं, मतलब भाई के खुशी में। इनका पास से आप लोग भी हैं कि हमको सगरो घूमना है फ्री में। और फ्री में तो खुश न रहेंगे। देखिए एक प्रकार की अलग सोच के लेके बैठे हुए हैं कि मतलब भाई साहब हमारे जॉब में हुए हैं तो फ्री में घूमना है, ये तो ट्रेवल मिलेगा ही, आप लोग आनंदित रहिए। तो हम लोग खुशी। अच्छा देखिए, एक तो इधर सिस्टर है, कैसा लग रहा है दीदी आपको? बड़ी अच्छा लग रहा है। कहाँ से आई हैं आप? बैजू बीघा से गोश्त। अच्छा, बैजू बिघा से आई हैं। मन बैजू बिघा मतलब पूरा फैमिली इनका पहुंचा हुआ है, मतलब एक खुशी को समझिए कि कने हैं ये मौसी हुई। कहाँ से आई हैं आप? चित्रसारिये से ही अच्छा, चित्रसारिया से। अच्छा, कैसा लगता है? बढ़िया लगी थे, बहन बेटा अथी हो गल तब ठीक जॉब लग रहे। हाँ सगरो दम हित समाज में दम एगो समझिए कि खुशी का अंगारा पहुंचा है ना। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से इनका पूरा ऑडियंस पहुंचे हुए हैं, आनंद आता है। सर क्या कहिएगा आप? सर पूरा फैमिली के बुलाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू जी, जो आप इस तरह के कवरेज लिए हैं, रिपोर्टिंग लिए हैं, अच्छा। वो भी रात्रि के समय में लिए हैं। इसके लिए तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बहुत बहुत विशेष ये करके कोई धन्यवाद। बात नहीं सर, बहुत बहुत आप इसी तरह से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका, जो आप एक गरीब फैमिली को लेकर समझिए इतना सीरियस हुए और जॉब लिए और हर फैमिली को खुश कर दिए सर। फैमिली को ही नहीं, मैं पूरा गांव को ही खुश कर दिया। कहा कि मैं अपने समाज में, यादव समाज में बोलिए तो पहला ही जॉब है रेलवे ड्राइवर का, और कोई रेलवे में जॉब नहीं था। तो मैं तो एक अथी बंधन को तोड़ रहा हूँ, ताकि मेरे पिछला पीढ़ी जितने भी भाई हो गांव का आगे निकले, मोटिवेट हो। तो मैं पूरे गांव को ये विशेष तरह से फोकस कराना चाहता हूँ कि आप भी प्रयास कीजिए, मेरा सहयोग रहेगा आगे। आपका मेरा गाइडलाइन चाहिए तो ऑल टाइम मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट कीजिए, आपको सहयोग हम करेंगे। और आने वाले स्टूडेंट को क्या कहिएगा सर, जिस प्रकार से अलग दिशा में लोग जा रहे हैं, कोई नशा के क्षेत्र में जा रहा है तो कोई लड़कीबाजी करने जा रहा है, जिसके वजह से फैमिली को बहाना पे बहाना लगा रहा है कि हमको से तो रिजल्ट नहीं हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, तो क्या करें, बहुत भीड़ है, 50 लाख के भीड़ रहता है, एक फॉर्म निकलता है। इस प्रकार के छात्रों को क्या कहिएगा? छात्रों तो डाइवर्जन का बहुत सारा जरिया आ गया है। अगर आप सही रास्ता में जाते हैं तो वही फोन का बहुत अच्छा उपयोग है। अगर आप गलत रास्ता को पकड़ लेते हैं तो वही दुरुपयोग होता है। आज मैं किसी का कहीं ऑफलाइन क्लास नहीं गया, फोन से ही ऑनलाइन ही करके, वही भी 1 साल में ऑनलाइन क्लास से, सेल्फ स्टडी से के सहारे बना हो। तो मैं चाहूंगा कि मोबाइल फोन, जितना सोशल मीडिया होता है, डाइवर्जन के दिशा को अपने दोस्तों का एक माहौल बनाइए। मेरे दोस्त अभी उपस्थित हैं, उन लोग का भी आइए साहब, देख लीजिए। आइए सर, जो मेरे साथ लाइब्रेरी में 24 घंटा रहते थे, मेरे प्रत्यक्ष उदाहरण है। देखिए साहब लोग हैं जिनके साथ में पढ़ाई किया, और कहा जाता है कि जैसा संगत रहेगा वैसन बुद्धि आएगा। और भाई साहब क्या करते हैं सर आप? हम तो रोशन आनंद मैथमेटिक्स चलाते हैं रफीगंज में। रफीगंज में आपका कोचिंग है? हमारे ये भी सर हैं, दोनों हम लोग ये देखिए रोशन आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस जो रफीगंज में है, और ये लोग सारे का समझिए का ग्रुप था, एक अच्छा संगत था, जिसके वजह से पहला सिलेक्शन इनका हुआ है और बारी बारी कर कर सबका सिलेक्शन होगा। क्योंकि एक दोस्त का सिलेक्शन हुआ मतलब हर किसी को होना चाहिए, एक माइंडसेट में बन जाता है। कैसा लगता है सर? बहुत बहुत इस चैनल के माध्यम से आपको बधाई देना चाहता हूँ, और सबसे पहले सोमनाथ बाबू को बधाई देना। इनका पूरा श्रेय जो इनके बड़े भाई हैं मृत्युंजय जी, अच्छा, इनको भी बहुत बहुत बधाई देते हूँ कि अपने भाई के प्रति जो मेहनत कर रहे थे और धैर्य के साथ जो कंटिन्यू किए, ठीक है, इनको फल प्राप्त हुआ। अच्छा, आप क्या करते हैं सर? हम अभी टीचिंग का लाइन कर रहे हैं, अभी खुद जैसे आप ग्रेजुएशन और डिप्लोमा किए हुए हैं। अच्छा, इंजीनियर साहब हैं। अच्छा, और बच्चे के प्रति जो हम लोग पढ़े हैं, जो बच्चे दबे दुख मतलब है निम्न वर्ग से हैं, उन लोग के हम लोग निःशुल्क शिक्षा भी मतलब प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, जो मतलब दूर दराज से गांव से बच्चे आए हुए, अगर वैसा लग रहा है कि निम्न घर से बच्चे हैं, तो हम लोग अभी बिजनेस के थ्रू से नहीं है, हम लोग के शिक्षा
सिर्फ गांव में जगह देना है, हम लोग का यही मेन मार्ग। मतलब आपका कहना में यही है कि वैसे लोग जो पढ़ नहीं पाता है, जिसका पिताजी डेथ कर गए हो या माताजी डेथ कर गए हो, पैसा बाधा आ रहा हो, उसको हम लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं। हाँ, मेरे कोचिंग संस्था जो भी है, अच्छा उस तरह के बच्चे अगर है तो मेरे कोचिंग में निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से सर, कि कम से कम आप समाज के लेकर इतना जागरूक होते हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं। समझिए कि एक ऐसे क्रांतिकारियों के सोच पे चल रहे हैं, इस चीज को बहुत समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इधर दूसरे सर है, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं सर वहाँ? हम लोग सब सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। 10th का तो ऑल ओवर मतलब पढ़ा रहे हैं सब कोई, और 12th का साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, दोनों मिलकर हम लोग पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। हम लोग बहुत अच्छी ढंग से पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट भी अच्छा है, देखने लायक है। गांव के भी अच्छा लोग वहाँ से जा रहा है, अच्छा कर रहा है ना। और ये सब देख ही रहा है। जल्दी में हम लोग प्रतियोगिता भी कराए थे, जो कि यही कराया था, अगला बार मतलब हुआ था। अच्छा, तो टेस्ट वगैरह वो सब हुआ था। तो ये बोला कि बच्चों लोग को हम देख रहे हैं, इनको इसको लगा जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, इसमें बहुत सारा बच्चा है जो ऐसा कर सकता है, और खुद करके हमारे गांव के ही ऐसा बहुत बच्चा था। तो इसको लगा कि नहीं लड़का को अब बढ़ाना चाहिए। तो अगली बार मतलब जल्दी कल परसों में खत्म हुआ है सब, इसी यही कराया है। टेस्ट कराए थे, दौड़ प्रतियोगिता सब कुछ हुआ था उसमें। और इधर शोभनाथ जी के प्रिय मित्र जो कहा जाता है, कह रहे हैं कि 24 घंटा साथे रहना, लाइब्रेरी में साथे बिताना। तो आप होली और दिवाली त्यागते नहीं थे सर? नहीं, बहुत तैयारी करते थे, पढ़ते थे, डेडिकेशन था। हम लोग से ज्यादा पढ़ते थे, ये बात सही है। अच्छा, बहुत पढ़ते थे, मेहनत बहुत करते थे। हम लोग साथ में ही पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छा पढ़ते थे, और आज सिलेक्शन हो गया। लाइब्रेरी में एकदम कैसा लगा साथे बगल वाला बैठने वाला के अगर समझिए सिलेक्शन होता है तो अंदर में कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है। सिलेक्शन हुआ, हमारे दोस्त भी है, परिवार भी अच्छा है। अच्छा, सिलेक्शन हुआ, बहुत पढ़ते थे मन ला के, बहुत ये सच्चाई है। उसी का आज फल मिला है ना। हाँ, बहुत खुशी है कि हो गया आज नौकरी। चलिए, इस प्रकार से आप देख रहे थे चित्रसारी से मेरा ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग। साहब, हमारा प्रयास ऐसे ही रहेगा, कम से कम हमें सपोर्ट करिएगा आप लोग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और ताकि ये जो भाव है, जो गार्जियनों के बीच में जो भाव निकल कर आ रहा है, जो लोगों को ओरिजिनल, जो गरीबी से निकला हुआ छात्र जब बड़ा मुकाम हासिल करता है साहब, तो लगता है कि कुछ किए हैं। बहुत से ऐसे लोग कहेंगे कि कौन सा मतलब तुम IAS बन गए हो जो इतना भांज रहे हो। तो साहब, जिसके यहाँ खाने को तड़पता है ना सर, वो अगर एक नौकरी पाता है तो उसके लिए वही IAS है। और ये हम वादा कर रहे हैं साहब कि आप आगे भी तैयारी करिए, और आपके पास वो डिग्री है सर, JEE जरूर बनिए आप। जी सर, JEE जब बन जाएंगे तो फिर से आपको पिंटू जी मेरे तरफ से रिपोर्टिंग के लिए बुलाएंगे। मेरे तरफ से निमंत्रण आज ही में आपको एडवांस में दे रहे हैं कि अगर JEE बन जाता है तो आप बिना हिचकिचाए आप पहुंचिए डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट इंटरव्यू दूंगा उस टाइम। वाह, समझिए साहब, JEE के लिए प्रिपरेशन करते थे, लेकिन अगर इधर जल्दी में जॉब हो गया तो भाई, मिडिल फैमिली में अगर कोई भी जॉब होता है हो गया, सही बड़ी बात है, क्योंकि इतना भीड़ में लोग निकल के आ रहा है सर, वो चीज को व्याख्या करना बहुत मुश्किल है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम हमें इस गांव में आमंत्रित किए सर, धन्यवाद साहब।